गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन हिंदी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है वाक्यांश के लिए अक्षर, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से आपके प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किसी में दो भी बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ अपन आरपीएससी एवं आरएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन राइट होने के पूरे चांस हो जाएंगे। इसके अलावा आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं सारी बात आपको डिटेल में आज यहाँ से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो, इसी के साथ अपन क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुक्ति पाने का इच्छुक, जो मुक्ति को पाने का इच्छुक कहता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए साधक शब्द कौन सा होता है बच्चों? उसको बोलते हैं मुमुक्षु। क्या बोलते हैं अपन? मुमुक्षु बोलते हैं। देखो, म से मुक्ति और म से क्या हो जाएगा? मुमुक्षु हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें क्या होता है, किसी के पीछे यदि सा लग जाए, सा या चा, इच्छा, प्रबल इच्छा या बार बार इच्छा, ठीक है। यदि सु की मात्रा है तो इच्छुक, प्रबल इच्छुक, बार बार इच्छुक। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे कि किसी को युद्ध करने की इच्छा हो तो इसको बोलते हैं युयुत्सा। इच्छुक है तो इसको बोलेंगे युयुत्सु। अब देखो, एक बात इसमें सब में आप देख लो, मैं बता देता हूँ। देखो, यदि कहीं पर कोई इच्छा की बात हो रही है तो देखो बच्चों, इसमें आ की मात्रा आ रही है, तो आपके इसमें भी देखो आ की मात्रा आ रही है। इसमें देखो इच्छुक में ऊ की मात्रा आ रही है, तो देखो सु के अंदर भी लास्ट में देखो, इसमें दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? देखो, यहाँ पर ओनली बस सा है और यहाँ पर बच्चों आपके क्या सु है। इस बात को आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। यदि इच्छुक है तो सु आएगा, ऊ की मात्रा आएगी, यदि आ है तो आ आएगा। इसी प्रकार ये सारे आपको देख लेने हैं। इनकी अपन डिटेल में आगे चर्चा करने वाले हैं। एक थोड़ा सी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। कौन सा? अपन विजय प्राप्त करने। यदि किसी को विजय प्राप्त करने की इच्छा है तो इसको तो बच्चों बोलेंगे जिगित्सा। क्या बोलेंगे अपन? जिगित्सा, ठीक है। और जो विजय प्राप्त करने का इच्छुक है, विजय प्राप्त करने का बच्चों जो इच्छुक है, तो इच्छुक में देखो ऊ आ रहा है, तो बच्चों आपके क्या जिगुत्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके जिगुत्सु हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, पहला क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है युयुत्सु। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? युयुत्सु आ रहा है। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, युद्ध की इच्छा नहीं, यहाँ पर बच्चों होता है युद्ध की इच्छा रखने वाला। क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युयुत्सु। अब बोलोगे सर आपने तो ऊ की मात्रा बोला था, तो देखो बच्चों, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पर अपन को ऐसा कोई नहीं दिख रहा है कि युद्ध की जो इच्छा रखने वाली इच्छुक, इच्छुक, ठीक है। युद्ध का यदि यहाँ पर देखो युद्ध की इच्छा है, ठीक है ना बच्चों। यदि यहाँ पर युद्ध का इच्छुक होता तो अपन इसी ऑप्शन को टिक करते, लेकिन यहाँ पर यदि ऊ की मात्रा यहाँ पर और लिखा नहीं है तो अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला, ठीक है ना। अब देखो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको बच्चों अपन क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युयुत्सु बोलते हैं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। अपन प्रीवियस ईयर सारे देख रहे हैं यहाँ से। अब देखो, तैरने की इच्छा रखने वाला, क्या बोलेंगे अपन? यदि कोई बच्चा तैर रहा है तो इसको तैरने की इच्छा रखने वाला, इसको क्या कहते हैं? तैरने की किसी की इच्छा है तो इसको बच्चों बोलते हैं तितिर्षा। क्या बोलते हैं अपन? तितिर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर सा है। यदि ओनली फॉर तैरने की इच्छा, यदि ओनली फॉर तैरने की इच्छा आ जाए तो आपको यहाँ पर आ की मात्रा आएगी, तितिर्षा आएगा, ठीक है ना। तितुर्षु नहीं आएगा, ठीक है ना। यदि कोई तैरने की इच्छा रखने वाला है तब अपन इसको तितुर्षु बोलेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि इच्छुक नहीं है तो क्या आएगा आपने? देखो, यहाँ से अपन आपको मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्या है? ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ठीक है ना। या तो ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला। एक ही बात है, इच्छुक बोलो या ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला बोलो, बात एक ही है। तो इसके लिए बच्चों आपके क्या आएगा? जिज्ञासु आएगा। क्या आएगा बच्चों? आपके जिज्ञासु आएगा। क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर ऊ की मात्रा है। यदि किसी बच्चों को पता नहीं है, और इस बात को भी यदि अच्छे से ध्यान रखे कि सर ने क्या बोला था, यदि पीछे इच्छा रखने वाला आ जाए तो बच्चों इसमें ऊ की मात्रा थी। क्या थी? ऊ की मात्रा। देखो, इसमें आपके ऊ की मात्रा नहीं, इसमें ई की मात्रा है। इसमें भी आपके सन्यासी में भी ई की मात्रा है। तो दो ऑप्शन तो बच्चों आपके ऐसे भी गलत हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन रहे, एक तो पिपासुरा, एक जिज्ञासुरा। अब देखो, जिज्ञासु आपके है ना, थोड़ा ज्ञान से संबंधित दिख रहा है, पिपासु थोड़ा पीने से संबंधित दिख रहा है। तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हो आराम से, आपके गलत होने के कोई चांसेस बनते ही नहीं है। अब देखो, सेवा करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा। अब देखो, यहाँ पर ओनली को सेवा करने की इच्छा है तो बच्चों इसमें सब में आ की मात्रा होनी चाहिए, आ की मात्रा। अब देखो, इसमें आ की मात्रा नहीं है। अब देखो, ये तो सीधा सा आपको दिख रहा है कि सेवा कामना, ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सेवा कामी भी नहीं हो सकता और सेवच्छा भी नहीं हो सकता। बच्चों, सेवा करने की इच्छा जो होती है उसको बोलते हैं शुश्रूषा। क्या बोलते हैं बच्चों? अपन शुश्रूषा बोलते हैं। थोड़ा सा एक यूनिक वर्ड होता है, वही अपन अपने लिए एक वन वर्ड के रूप में काम करता है, ठीक है ना। अब देखो, जिंदा रहने की इच्छा,
अरे भाई, कोई जिंदा रहने की इच्छा है तो इसमें आ की मात्रा ही आएगी, उसमें बच्चों क्या आएगी, आ की मात्रा आएगी, कौन, क्योंकि ओनली फॉर इच्छा है, तो इसको बच्चों को क्या बोलते हैं अपने जिजीविसा, क्या बोलते हैं अपन, जिजीविसा बोलते हैं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए मतलब अपन बोलते हैं ना जीवन, जीवन, तो देखो यहाँ पर जी और व, देखो क्या आ जाएगा, जीव। जीव अपने क्या होते जिंदा होते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके जीव हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा याद कर सकते हैं इसको लिंक करके। अब देखो कोई बच्चों मरने की इच्छा, तो इसमें से आप जिसकी मात्रा आ हो इसको ढूंढो, इसमें भी आ, इसमें भी आ, देखो सब में भी आ की मात्रा है, तो बच्चों मरने की इच्छा होती है उसको क्या बोलते हैं, मुमुक्षु बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, मुमुक्षु बोलते हैं, ठीक है ना। मां से आप याद कर सकते हो इसको अच्छे से। अब देखो वाक्यांश के एक शब्द के संदर्भ में असंगत को आपको क्लिक करना है। कोई काम करने की इच्छा, ये वाला बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई काम करने की इच्छा है जिसको बोलते हैं चिकित्सा, क्या बोलते हैं बच्चों, चिकित्सा बोलते, राइट है। बार बार युद्ध करने की इच्छा, ओनली फॉर इच्छा है, तो इसको बोलेंगे युयुत्सा, क्या बोलेंगे अपन, युयुत्सा, ये भी आपके राइट हो जाएगा। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा। आप देखो रचना करने की इच्छा, रचना करने की इच्छा, इसको बोलते हैं अपन शिश्रुषा, क्या बोलते हैं अपन, शिश्रुषा बोलते हैं। और यहाँ पर इसने क्या बोला है, सृष्णु, क्या बोलता है, सृष्णु, तो सृष्णु का मतलब होता है बच्चों चलने वाला, क्या बोलता है, चलने वाला होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विजय प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मैंने आपको ये टिक भी करवाया था यहाँ पे, देखो क्या करवाया था बताओ। विजय प्राप्ति की कोई इच्छा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जिगित्सा, या फिर बोलेंगे जिगित्सु, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर सकते हो बच्चों। किसी की लाइफ में यदि किसी को विजय प्राप्त करनी हो तो उसकी अंदर ऐसी जिज्ञासा मन में होती है, क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि नहीं मुझे तो लाइफ में एक बार विजय प्राप्त करनी है, चाहे एग्जाम की विजय प्राप्त हो या कोई भी विजय प्राप्त हो, तो सबके मन में ऐसी जिज्ञासा होती है। ऐसे करके भी आप इसको बच्चों लिंक कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पूर्व की बीस की दिशाओं का क्या कहते हैं, ये तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ना लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, अच्छे से देख लो। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एक तो याद रखना है वाई ई, क्या याद रखना है, वाई ई, ऐसा होता है ना वाई और ई, ठीक है। एक तो आप ये याद कर लो, वाई ई याद कर लो। एक याद कर लो कि जैसे कोई नया नाम की कोई लड़की है, ठीक है ना, नया नाम की कोई लड़की है ऐसे नया, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो, ने आ, ठीक है ना, ने आ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके भी इसको आप याद कर सकते हो। अब देखो सब इसमें नाम छुपे हुए इसके। देखो बच्चों बाय का मतलब क्या होता है आपके, वायव्य, क्या होता है, बाय का मतलब होता है वायव्य। और इस ई का मतलब आपके क्या होता है बताओ मेरे को, ई का मतलब होता है ईशान। ई का मतलब क्या होता है, ईशान होता है। इस ने का मतलब होता है नैऋत्य, और इस आ का मतलब होता है आग्नेय। अब सारी जो डायरेक्शंस होती है उसका आप आराम से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पूर्व। अब देखो दक्षिण पूर्व कहाँ हो, ये रही दक्षिण, और बच्चों ये रही पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व के बीच में क्या आ रहा है आपके, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ, तो आपके क्या बच्चे हो जाएगा, आगे नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके, आगे नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार ये सारी डायरेक्शन मैंने बता दी, आप आराम से इसको देख सकते हो। अब देखो जहां धरती और आकाश मिलने वाले होते हैं उसको बच्चों क्या कहते हैं, सिटीज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, सिटीज कहते हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर दिशा का स्वामी, इसको कुबेर या यक्ष कहते हैं। दो दिशाओं के मध्य में स्थित कोण, देखो बच्चों एक दिशा अपनी ये है और एक दिशा ये, इसके जो बीच का जो कोण होता है इसको अपन क्या कहते हैं, विदिश कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम एग्जाम में आ सकता है, विदिश। और चारों और की जो सीमाएं होती है उसको सोहदी कहते हैं, ठीक है ना, अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो दक्षिण पश्चिम के बीच की सीमा, दक्षिण पश्चिम की बीच की जो दिशा होती है इसको अपने सार्थक शब्द क्या होगा। अब मुझे बताओ, आपने डायरेक्शन का आपको नॉलेज हो गई, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अपने क्या होती है, दक्षिण होता है, और ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। इंडिया के अकॉर्डिंग पश्चिमी राजस्थान बोल दिया, यहाँ पर बोल सकते हैं थार का रेगिस्तान है, अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग थार का रेगिस्तान हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था बच्चों, यहाँ पर वाई ई और नेया, तो ने से क्या हो जाएगा, नृत्य, बच्चों ने से आपके क्या हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर पूर्व की जो दिशा है उसकी मध्य की दिशा के अपन सार्थक शब्द क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं, ये सारे मैंने बता दिया आपको। संध्या और रात्रि के बीच का समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है इसके लिए जो शब्द आता है वो गोधुल आता है, क्या कौन सा समय आता है, गोधुल समय आता है। बच्चों इसके साइंस का क्वेश्चन भी आपको मैं याद करवा लेता हूँ। एक गोधुली जो वेला होती है शाम के समय होती है, ठीक है ना। इस शाम के समय में क्या होता है, आप ये मत बोलना शाम तो ये रहा, लेकिन हकीकत में अपने जो संस्कृति है जहाँ पर अपने वेद वगैरह उसमें गोधुली वगैरह बोलते हैं, इस टाइम क्या होता है पेड़ पौधे जो होते हैं न तो CO2 को लेते हैं और नहीं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ये एक टाइम ऐसा होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से देखो ये सारे आप है ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अपने रात का जो मध्य का भाग होता है बच्चों, रात की जो मध्य का भाग होता है इसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निश्चित बोलते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। ये थोड़ा सा ये देख लो, ये आपके कंफ्यूजन हो सकता है।
देखो दिन का जो अंतिम भाग होता है बच्चों, दिन का अंतिम भाग मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। क्या होता है? दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद के समय को इंग्लिश में अपन बोलते हैं पीएम। पीएम बोलते हैं ना, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको अपराह्न बोलते हैं। आप ये मत बोलना कि सर दोपहर के बाद का समय तो नहीं, अपने जो सुबह का समय होता है वो क्या होता है? एएम होता है। एएम से आपके क्या हो जाएगा? ए से अपराह्न, ऐसे मत कर देना। थोड़ा हिंदी में थोड़ा उल्टा हो रहा है कि दोपहर के बाद का समय इंग्लिश में पीएम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं, ठीक है ना। और जो दोपहर के पहले का समय हो जाता है, सुबह का समय, देखो यहाँ पर इसने लिखा है दोपहर से पहले का समय। हिंदी में एएम होता है लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। ये अच्छे से आपको बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये कभी आपकी गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है आपके सामने, देखो। हाँ, जो आधी रात होती है, यानी कि आपकी जो मध्य रात्रि होती है, इसके लिए जो शब्द अपन यूज करते हैं बच्चों, क्या वो निश्चित यूज करते हैं। क्या करते हैं अपन? निश्चित शब्द का यूज करते हैं। अब देखो किस वाक्यांश के लिए आपका सार्थक शब्द सही नहीं है। देखो ये बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जिसका अनुभव क्या जा चुका हो इसको बोलते हैं अनुभूत। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसको तो अजय बोलते हैं। बिना वेतन का काम करने वाला होता है, इसको अवेतनिक बोला जाता है। अब देखो दोपहर के बाद का समय मतलब आपके होता है पीएम, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको अपराह्न बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा उल्टा करना है, थोड़ा हिंदी में क्या बोलेंगे? अपराह्न बोलेंगे, अच्छे से ध्यान रखना। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला, यानी किसी और के अंदर दोष को डिफाइन करना है। किसी दूसरों के अंदर दोषों को जो निकालने वाला, खोजने वाला होता है, इसको बच्चों छिद्रान्वेषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छिद्रान्वेषक बोला जाता है। अब देखो, किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य। किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालना, कोई आपके सामने कोई काम है, जैसे कि मैंने आपको काम दे दिया, उसमें या किसी व्यक्ति में यदि दोष निकालना है तो इसको बोलते हैं सिद्धान्वेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं सिद्धान्वेषण। और दूसरों के दोष को ढूंढने वाला, दूसरों के दोष को ढूंढने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बच्चों बोलते हैं सिद्धान्वेषक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिद्धान्वेषक बोला जाता है, ठीक है ना। किसी काम या व्यक्ति में दोष निकालने का कार्य, जो अपन जो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसको तो बच्चों क्या बोलते हैं? सिद्धान्वेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्धान्वेषण। और उस कार्य को करने वाला, उस कार्य को जो करने वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप किसी दोस्त को निकाल रहे हो, तो जो आपने जो काम किया है वो तो बच्चों क्या होता है? सिद्धान्वेषक होता है। जैसे कि बोलते हैं अन्वेषक, आप प्रिवेशक। जो एग्जाम में जो प्रिवेशक होता है वो एग्जामिनर होता है ना, कोई जो इंसान होता है। इनके बीच में हमेशा वेशक शब्द लगता है। क्या लगता है? वेशक लगता है। इसी प्रकार दूसरों के दोषों को ढूंढने वाला होता है वो सिद्धान्वेषक होता है। और उस काम को अपन बोलते हैं सिद्धान्वेषण बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो, किसी साप्ताहिक की जो कृति होती है इसके समालोचन करने वाला, तो उसको बच्चों समीक्षक बोला जाता है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक होता है। इसी प्रकार किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला निरीक्षक होता है। और किसी की योग्यता की जांच करने वाला प्रेक्षक होता है। क्या होता है बच्चों? प्रेक्षक होता है। अब देखो, प्राय दोष ढूंढने वाला, प्राय दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी नहीं होता है। किसी औरों के अंदर दोष को निकालने वाला क्या होता है बच्चों? सिद्धान्वेषी होता है। क्या होता है? सिद्धान्वेषी। अपने यहाँ पे दो वर्ड पढ़े, सिद्धान्वेषी भी बोल सकते हो और सिद्धान्वेषक भी बोल सकते हो। किसी दोषों को ढूंढने वाला। जो अधर्म से, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको सिलेक्ट कर लेते, दूसरे पढ़ लेते हैं। जो अधर्म करने से डरे उसे धर्म भीरु कहा जाता है। आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बातें बच्चों क्या बोले? ठकुर सुहाती कहलाती है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया उसको बहुश्रुत कहते। क्या कहते हैं? बहुश्रुत कहते हैं। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, जो किसी औरों की जो ढूंढने वाला, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला जो होता है, यहाँ तो बच्चों क्या होगा? सिद्धान वेशी या सिद्धान वेशक, ये होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इंद्रियों से संबंधित वह है, इंद्रियों से संबंधित है इंद्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियोन्मुख। तो इसका बच्चों आपके आंसर हो जाएगा इंद्रिय। क्या हो जाएगा आपके? इंद्रिय हो जाएगा। अब देखो, देखते हैं। जो इंद्रिय की पहुंच से परे हो, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो मतलब दूर हो, उसको बोलते हैं इंद्रियातीत बोलते हैं। इंद्रियातीत। जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो मतलब उससे दूर हो, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो उसको बोलते हैं अतीत। और इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रजालिक। ये अच्छा क्वेश्चन है कि इंद्रियों को जो भ्रमित कर रहा है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? इंद्रजालिक बोलते हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, ऐसा इंसान है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसको बच्चों जितेंद्रिय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जितेंद्रिय बोला जाता है। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो, जो बच्चों ज्ञानेंद्रिय की पहुंच के बाहर हो उसको अपन क्या बोलते हैं? अब देखो, यहां से आपको जितेंद्रिय तो मैंने क्या बोला? जो इंद्रियों को वश में कर ले, जीत ले,
मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जो इंद्रियों को वश में कर रहे हैं। तो मतलब किसी को वश में करना मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जीत जाते हैं, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय बोला जाता है, ठीक है ना। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बोला है जो ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय की पहुंच के बाहर हो, इसके लिए आपका आंसर होता है अतीन्द्रिय। क्या होता है, अति, अति इंद्रिय। क्या होता है, अति इंद्रिय, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया मतलब वो जीत गया, तो बच्चों इसको वो क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं, जितेंद्रिय बोलते हैं। अभिप्सा शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, अभिप्सा। अभिप्सा का मतलब होता है बच्चों, किसी वस्तु को पाने की नितांत इच्छा। किसी वस्तु को पाने की जो बच्चों नितांत इच्छा होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ। अभिप्सा क्या बोला जाता है, अभिप्सा बोला जाता है। देखो, सोने यानी शयन करने की इच्छा, जो किसी सोने की इच्छा हो, इसको बोलते हैं अपन सुषुप्सा। क्या बोलते हैं अपन, सुषुप्सा होता है। स से सोना, स से सुषुप्सा, आप भी आराम करा आराम से। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसको ऐशना बोलते हैं। किसी को लाभ की इच्छा, लिप्सा। सृजन करने की इच्छा, शिशुर्षा। क्या होगा, शिशुर्षा। देखो, इच्छा में आ की मात्रा आ रही है, तो आपके इसमें भी क्या आएगा, आ की मात्रा शिशुर्षा आएगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसको अभिप्सा बोलते हैं। प्रत्यक्षायुक्त, प्रत्यक्षायुक्त प्राप्त की तीव्र इच्छा उत्कंठा बोलते हैं। अधिक से अधिक पाने की तीव्र इच्छा, इसको क्या बोलते हैं, तृष्णा बोलते हैं, ठीक है ना। अधिक से अधिक पाने की तीव्र जो लालसा होती है किसी के अंदर, तो इसके लिए अपन तृष्णा शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आना वाला हो, उसको क्या कहते हैं, बताओ मेरे को। इसको बोलते हैं आगमिस्त्य पति का। देखो, कोई कहता है ना हमारे घर पे उनका आगमन हो रहा है, किसका, मेहमानों का, तो इससे आगमन से क्या बना है, आगमिस्त्य पति का। क्या बोलते हैं उसको, आगमिस्त्य पति का बोला जाता है, इसका पति परदेश से आना वाला हो। ठीक है भाई, उसके तो फायदा है, पति परदेश से आ रहा है, ठीक है। अब देखो, वह पत्नी जिसका पति विदेश जाना वाला हो, उसको बोलते हैं प्रपस्त्य पति का। वह नायिका जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने के संकेत स्थल पर जाती हो, इसको बोलते हैं दिवा बिचारिका। क्या बोलते हैं अपन, दिवा बिचारिका। अब देखो, कोई नायिका है जो दिन में अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, तो सीधे सी बात है कि वहां पर भीषण युद्ध होने वाला है। देखो, बिचारिका, ठीक है ना, दिवा बिचारिका। दिवा से दिन हो जाएगा और वहां जाके बचीट बोलेगा, मतलब कुछ न कुछ तो कांड होने वाला ही है वहां पे, ठीक है। ऐसे भी मतलब किसी गांव वाले लोगों को पता चलेगा तो फिर भाई बहस तो होने वाली है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, उसको बोलते प्रोचित पति का। वह स्त्री जिसका पति परदेश से भी लौटा हो, इसको आगत पति का। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, उसको बोलते असूर्य मपस्या। अपने ही पति से अनुराग रखने वाली स्त्री शवकिया, यानी कि अपने, अपन बोलते हैं ना ये तो खुद के लिए जीती है, तो सब क्या, पति के स्नेह से वंचित स्त्री दुर्भाग्य, यानी दुर्भगा। दुर्भगा यानी कि अपन कहते हैं ये तो दुर्भाग्य की बात है कि उसके पति से उसको प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो दुर्भाग्य की बात, इसको ऐसे लिंक करके इसको पढ़ सकते हो, दुर्भगा, ठीक है ना। अब देखो, जिसका पति परदेश से लौटा हो, जब कोई व्यक्ति लौट रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आगत पति का। क्या बोलेंगे बच्चों, आगत पति का बोलेंगे। स्त्रीण शब्द के लिए से वाक्यांश है, स्त्रीण, इसके मतलब होता है स्त्रियों जैसे सब्बा वाला। स्त्रीण का मतलब होता है स्त्रियों के जैसे जो सब्बा वाला व्यक्ति होता है, इसको स्त्रीण बोलते हैं। एक से अधिक स्त्री से पैदा हुए भाई को बोलते हैं अन्योदय। क्या बोलते हैं, अन्योदय बोलते हैं। स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, प्रसूता बोलते हैं। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, गणिका बोलते हैं। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, इसको क्या बोलते हैं, नवोड़ा बोलते हैं। नवोड़ा से मतलब नया नया। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, इसको षोडशी बोलते हैं। पति को सुनने की इच्छा वाली कन्या, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, पति ममरा। पति ममरा। पर्दे के अंदर रहने वाली स्त्री प्रधान सिंह कहलाती है। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रोता कहलाता है। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, मीनाक्षी बोलते हैं। और वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी है, उसको विदुषी बोलती है। ये बच्चों अच्छा है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना, ये फिट एंड है। एक तो इसको याद रखो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, उसको मीनाक्षी बोलते हैं। अपन हिरण जो होता है मृग के जैसा होता है, मृग नहीं हो गया। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो, इसको विदुषी बोलती है। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे तो चलो ठीक है, आप पढ़ लेना किसी इच्छा हो तो। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, स से 16, स से क्या हो जाएगा, सोडस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडस, मतलब सोडसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो कम बोलेगा उसको क्या बोलेंगे, लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। तो बच्चों इसको मितभाषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मितभाषी बोला जाता है।
अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वात्साल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वात्साल आपके कहलाता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा? मीठी वाणी बोलने वाला मृदुभाषी कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं? कड़वा बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं? कटुभाषी। ये इंपॉर्टेंट है। अधिक बोलने वाला वात्साल, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो कड़वी बातें सुनने वाला, कड़वी बातें। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किस वाक्यांश के लिए आपके सार्थक शब्द सही नहीं है? इसमें से गलत सुनना है। कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी नहीं। कड़वी बातें जो बोलने वाला होता है, कड़वी बातें बोलने वाला होता है, उसको बच्चों अपन क्या कहते हैं? कटुभाषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं ना, इसकी भाषा तो बहुत खतरनाक है, कड़वी हुई भाषा है इसकी। तो वो सुनने वाले की भाषा नहीं होती, बोलने वाले की भाषा कड़वी होती है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु का स्वतः हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त कहलाता है। और हिसाब किताब लिखने वाला बच्चों लेखपाल कहलाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के प्रतीक? मितभाषी, जो कम बोलता हो, जो बच्चों क्या होता हो? कम बोलता हो। इसके लिए अपन किस वर्ड का यूज करते हैं? मितभाषी। किसका यूज करते हैं अपन? मितभाषी शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत? इसमें से आपको गलत सेलेक्ट करना है। अब देखो जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो उसको क्या बोलते हैं? कृतार्थ बोलते हैं। किए हुए उपकार को न मानने वाला। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? जो आपने कोई उपकार किया उसको मानने वाला नहीं, उसको तो बच्चों क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? कृतघ्न बोलते हैं। क्योंकि न मानने वाला है। देखो न आ रहा है तो आपको लास्ट में क्या न लगा? न लगाना। क्या लगा? न लगाना है। क्या होता है? कृतघ्न होता है, ठीक है। जो इस लोक से अलग हो, जो इस लोक से अलग हो उसको बच्चों क्या बोलते हो? अलौकिक बोलते हैं, ठीक है। अलौकिक बोलते हैं। जो बच्चों कम बोलता हो, जो बच्चों कम बोलता है उसको मिष्ट भाषी नहीं बोलते, ठीक है ना। आपकी डिटेल में चर्चा मैंने पहले कर ली है। अब देखो जो बोलने वाला में बहुत चतुर हो, जो बोलने वाले में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द बताने आपको। तो बातूनी, अतिशयोक्ति, वागजाल, यहाँ पाकपटु। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पाकपटु। क्या बोलेंगे? वाकपटु। जो बोलने में बहुत चतुर हो। अब बोलते हैं ना इसकी तो जो वाणी होती है बहुत अच्छी वाली है, तो इसकी वाकपटु बहुत अच्छी होती है, इसको बोलते हैं। अब देखो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ या दंत चित्र, ठीक है ना। अब देखो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? निष्पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? निष्पक्ष बोलते हैं। अब देखो जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले, तो बच्चों इसको निष्पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? निष्पक्ष लेते हैं, यानी किसी का अपन पक्ष नहीं ले रहे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अपने अभी जब युद्ध चलते हैं जैसे विदेशों में, तो अपन क्या बोलते हैं? इंडिया अपना तटस्थ देश है। क्या देश है? अपना तटस्थ देश है। तो वहां पर आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि इसका आंसर तटस्थ कैसे नहीं हो सकता? जबकि जो विवाद या गुटबंदी से अलग रहता हो, जो विवाद या गुटबंदी से अलग रहता है उसे तटस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थ कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि रसिया वगैरह किसी पर अटैक करता है तो इंडिया अपना तटस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? तटस्थ होता है। तटस्थ का मतलब होता है गुट निरपेक्ष, यानी कि हम किसी विवाद में नहीं फंसने वाले, ठीक है ना। जो हो रहा है वो सही हो रहा है बस। अब देखो इसी के साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तटस्थ शब्द से मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, यानी कोई विवाद हो रहा है आप अलग रह लो, ठीक है ना। ये भी ठीक है। दूसरा क्या है? तट पर रहने वाला, तट की रक्षा करने वाला, जो जो किनारे से सटे हुए हो, जो किनारे से सटे हुए उसको भी तटस्थ। तो उपयुक्त वाक्य में आपका ऑप्शन एक और चार दोनों राइट है, ठीक है ना। इसलिए मेरे हिसाब से एलडीसी में क्वेश्चन रिलेट हुआ होगा। लेकिन यदि मैं एग्जाम में बैठता तो ये मैं पहला ऑप्शन वाले करता कि तटस्थ का मतलब आपके क्या होता है? विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, ठीक है ना। अब देखो जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो, इस नहीं को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अकल्पित, अप्रत्याशित, बच्चों इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिसकी आपने कभी आशा नहीं की हो, एकदम अचानक से हो जाए। देखो इसमें अप्रत्याशित में अ उपसर्ग है, प्रति भी उपसर्ग है, आशा आपके मूल शब्द है, इत भी आपके इत आपके प्रत्यय है, इत आपके क्या प्रत्यय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अप्रत्याशित हो जाएगा। इस शब्द में आशा आपके मूल शब्द है, आशा आपके क्या इसमें बच्चों? आपके मूल शब्द है। अब देखो बहुज्ञ, बहुज्ञ का मतलब क्या होता है? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा जो बहुत जानकार हो, जो बच्चों क्या हो? आपके बहुत
जानकार हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं बताओ मेरे को। इसके लिए अपन वर्ड का यूज करेंगे बहुज्ञ। क्या यूज करेंगे अपन? बहुज्ञ का शब्द का यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, यहां से अपन भी इस क्वेश्चन की डिटेल में बात करने वाले हैं, वो देखो। अब देखो, विद्वान या विशेषज्ञ, उसको अपन विज्ञ बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? इसको विज्ञ बोला जाता है। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान ना हो, यानी ऐसा जिसमें कोई ज्ञान नहीं हो, इसको अब अज्ञ बोलते हैं। वह जिसे किसी बात का पता ना हो, ऐसे इंसान जिसको कुछ भी बात का पता ना हो, तो इसको बोलते हैं अनभिज्ञ। क्या बोलते बोला जाता है इसको? अनभिज्ञ बोला जाता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसलिए ये सारे बच्चों एक ही जगह पर आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब देखो नेक्स्ट आपके है कि जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसको बोलते हैं अज्ञ। क्या बोलते हैं जिसको? क्या बोलते हैं? अज्ञ। जिसे जानना मुश्किल हो, जानकार या परिचित, जानकार या परिचित, इसको बोलते हैं अभिज्ञ। क्या बोला जाता है आपके? अभिज्ञ बोला जाता है। कम ज्ञान रखने वाला, तो ये तो आपको पता ही चल गया कि अल्पज्ञ। क्या हो जाएगा आपके? अल्पज्ञ यहां से हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ, सब कुछ का मतलब है सर्वज्ञ, जो कुछ सब कुछ जानता हो। अधिक जानने वाले को क्या बोलेंगे? बहुज्ञ। बहुत से क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर तो आपको अच्छे से याद होगी। सब कुछ जानने वाला तो सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानता है। कम ज्ञान रखने वाला तो अल्पज्ञ हो जाएगा। अधिक ज्ञान है तो बहुत बहुज्ञ हो जाएगा। अब देखो, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, उसके लिए अपन जिस शब्द का यूज करेंगे, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ। देखो, थोड़ा, थोड़ा का मतलब क्या होता है? अल्प होता है। क्या होता है? अल्प होता है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अब देखो, जो कुछ न जानता हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसके लिए अपन क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ, अज्ञ या अविज्ञ। अविज्ञानी। तो आपके बच्चों क्या हो जाएगा? जो कुछ न जानता हो, तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं अज्ञ। क्या करते हैं अपन? अज्ञ शब्द का यूज करते हैं, जो कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। अब देखो, जो ये जो आपके आया है, ये तो न के लिए आया है बच्चों। क्या आपके लिए आया? न के लिए आया है, ठीक है ना। ये जानने के लिए आपके ज्ञ आ गया, ठीक है ना। ऐसे आपके इसको लिंक करके याद कर सकते हो। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, इसके बच्चों प्रॉब्लम यही है। ये सब वर्ड में जो न की वजह से सब में क्या आ रहा है? आगे आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। तो जिसे जाना ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बच्चों अज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अज्ञ, ठीक है ना। अज्ञ कह सकते हैं उसको। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह है कि जिसे, जिसमें अपमान का भाव हो, जिसमें बच्चों आपके अपमान का भाव हो, वह हंसी क्या कहलाती है? हास कहलाती है, परिहास, व्यंग्य या उपहास? तो बच्चों इसको उपहास कहते हैं। हंसी विनोद करने का अर्थ होता है परिहास होता है। क्या होता है आपके? हंसी विनोद करने का अर्थ क्या होता है? परिहास होता है। जबकि अपमान करने के लिए हंसी, किसी की अपमान करने के लिए अपन हंसी उड़ाते हैं, तो अपन क्या कहलाते हैं? भाई भाई, इसका भाई साहब का उपवास नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण, अच्छाई और बुराई का जो पहचान का गुण होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? विवेक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवेक बोला जाता है। ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अच्छाई और बुराई की पहचान होना, अच्छाई और बुराई की पहचान होना विवेक। जबकि किसी विषय या वस्तु की जानकारी होना, उसको अपन क्या कहते हैं? ज्ञान, ठीक है ना। किसी के अच्छाई और बुराई का पता है, तब तो अपन विवेक का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपन कहते हैं इसका विवेक अच्छा है, इसको सब कुछ पता है। लेकिन किसी वस्तु या कोई विषय, इसकी जानकारी होना ज्ञान कहलाता है। अब देखो, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, तो रेखांकित पद का अर्थ होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? संदेह रहित। क्या बोलेंगे अपन? संदेह रहित बोलेंगे। जिसमें जिसमें संदेह न हो, जिसमें संदेह न हो, इसके लिए अपन असंदिग्ध शब्द का यूज करते हैं। कम या नपातुला खर्च, कम या नपातुला जो खर्च होता है, जो करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं बताओ? उसको बच्चों पर मित व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित व्यय। इसको जो व्यय को कम करने वाला, इसको क्या बोला जाता है? मित व्यय बोला जाता है। अब देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा खर्च करने वाला, थोड़ा खर्च करने वाला, थोड़े के लिए क्या आता है? अल्प आता है। क्या आता है बच्चों? अल्प आता है। तो क्या हो जाएगा? थोड़ा खर्च करने वाला क्या होता है? अल्प, अल्प व्यय होता है। क्या होता है? अल्प व्यय होता है। और व्यर्थ का खर्च करने वाला, यानी बहुत बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है, व्यर्थ का खर्च कर रहा है, तो उसको बच्चे बोलते हैं अपव्यय। तो इसको क्या बोला जाता है? अपव्यय बोला जाता है। और कम या नपातुला खर्च करने वाला, क्या कर रहा है? उसको कम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मितव्यय। क्या क्या बोला जाता है? इसको मितव्यय बोला जाता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है जो सही नहीं है?
आप देखो इसमें से आपकी क्या सही नहीं है वो देखो। जो अपने सीमित क्षेत्र या ज्ञान से बाहर न जाता हो उसको क्या बोलते हैं अपन? कुपमंडूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कुपमंडूक बोलते हैं। अब देखो जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो, जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हो उसको बच्चों क्या बोलते हैं? पूर्ण काम। क्या बोलते हैं? पूर्ण काम बोलते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? विश्वस्त बोला जाता है। वह जो खर्च वह जो कम खर्च करता हो, क्या करता हो? कम खर्च करता हो। तो कम खर्च करेगा तो आप पे नहीं बोलेंगे। आप पे किसको बुलाते हैं? करते हैं जो ज्यादा खर्च करता हो। देखो यहाँ पर मैंने सारा बताया, यानी कि व्यर्थ का जो खर्च करता है बहुत ज्यादा खर्च कर रहा हो, ठीक है ना, उसको क्या बोलते? अपव्यय बोलते हैं। और थोड़ा का मतलब होता है अल्प, अल्प का मतलब होता है कम। तो थोड़ा खर्च करने वाले का अल्प व्यय आता है, ठीक है ना। अब देखो किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो बात लोगों द्वारा कही जाती हो, जो बात लोगों द्वारा कही जाती हो, जो बात परंपरा से प्रचलित हो, क्या कहा इसका पता ना हो। अब देखो इसका आपके आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। आपका जो आंसर है वो तो तीन ऑप्शन में से ही है, लेकिन अपन देखते हैं। आप देखो यहाँ पर इसने पूरा डिटेल में दे दी। आप देखो जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता ना हो, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता ना हो, इसको अपन बच्चों क्या बोलते हैं? किंवदंतियां बोलते हैं। यानी कि जो बात पूर्व काल में लोगों में कहकर सुनकर प्रचलित हो और वक्ता का पता ना हो उसको किंवदंतियां बोला जाता है। यानी कि जैसे कि किसने कुछ वाक्यांश बोल दिए, उनका अपन को पता चल गया कि भाई ये तुलसीदास जी ने कही थी, ये उन्होंने कही थी, तब तो उनको पता है। लेकिन यदि अपन को पता नहीं है कि ये किसने कहा है, तो ये सारे अपने क्या किंवदंतियां बन गई। क्या बन गई? किंवदंतियां बन गई। ठीक है ना। इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हो कि जिसके कोई कवि का पता ना हो, जिसके कवि का पता नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। आपके सामने क्वेश्चन है, आगी बड़भागी ते बड़ी आग पेट पेट की में बड़भागी शब्द में निम्न में से एक के लिए प्रयुक्त हुआ है। कौन सा शब्द आपके? बड़भागी, ठीक है ना। अब देखो बड़भागी का मतलब क्या है? पेट की भूख के लिए, मंदा के निकले, समुद्र में लगने वाली आग के लिए। तो बच्चों समुद्र में लगने वाली जो आग होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? अब देखो जंगल में लगने वाली आग को अपन क्या कहते हैं? दावानगी। यहाँ के क्या कहते हैं अपन? दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग या भूख को क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि बोला जाता है यदि पेट के अंदर आपकी भूख वगैरह लग रही हो। क्योंकि आपके पेट के अंदर क्या होता है? जठरस क्या होता है? स्रावित होता है। जठरस क्या होता है? स्रावित होता है। पानी या समुद्र में लगने वाली आग, पानी या समुद्र में लगने वाली आग जो होती है उसको बोलते हैं बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं बच्चों? बड़वाग्नि भी बोल सकते हैं या बड़वागी, एक ही बात है, ठीक है ना। समुद्र में लगने वाली आग को अपन क्या कहेंगे? बड़वागी भी आ सकता है, या आपके ये भी आ सकता है बड़वाग्नि भी आ सकता है। अब देखो जंगल में आग लग रही है, इसको अपन क्या बोलेंगे? बड़वागिनी, दावागिनी, जठराग्नि। अब देखो जठराग्नि किसको बोलते हैं? जो पेट में आग लगती हो उसको जठराग्नि बोलते हैं। यदि समुद्र में आग लग रही हो, समुद्र में आग लग रही हो उसको बड़ा अग्नि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़वा अग्नि। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि सर समुद्र बहुत बड़े बड़े होते हैं, जंगलों से भी बड़े समुद्र समुद्र है, तो वो उसके लिए अपन बड़ा अग्नि बोलेंगे। जंगल में यदि आग लग रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दावा अग्नि। क्या बोलेंगे? दावा अग्नि बोलेंगे। अब देखो जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण को क्या करता हो? जानता हो, तो इसको क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण, ठीक है ना। जो विज्ञान को जानता हो वो वैज्ञानिक, जो साहित्य में रुचि रखता हो उसको साहित्यिक, जो दर्शन को जानता हो वो जो दार्शनिक कहलाता। क्या कहलाता है आपके? दार्शनिक कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वह जो किए हुए उपकार को न मानने वाला। अब देखो आगे न आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था? बताओ मेरे को। न आया है तो इसमें भी पीछे न ढूंढो। न किस में? आपके सेकंड वाला ऑप्शन में। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? वह जो किए हुए उपकार को न मानने वाला, इसको बोलते हैं कृतज्ञन। क्या बोलते हैं? कृतज्ञन बोलते हैं। अब देखो जो किए गए उपकार को मानने वाला है, जो बच्चों किए गए उपकार को क्या करना है? मानने वाला है, इसके लिए तो अपन कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? कृतज्ञ। लेकिन जो किए गए उपकार को न मानने वाला है इसके लिए आपके क्या कृतज्ञ आ जाता है। इसको देखो ये दोनों एक जैसे हैं। एक तो उपकार को मानने वाला है तो कृतज्ञ हो जाएगा, एक जो किए गए उपकार को नहीं मानने वाला है इसको अपन क्या बोलेंगे? कृतज्ञ बोलेंगे। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसमें न है तो इसमें आप पीछे न लगा देना है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो किए गए उपकार को मानता हो,
क्योंकि बच्चों यहाँ पर किए गए उपकार को वो क्या कर रहा है, मान रहा है। तो आपके इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। यदि इसमें न होता तो अपन न को ढूंढ दे, तो न को तो आपको हटा देना ही है। तो क्या हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानने वाला है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, कृतज्ञ बोला जाता है। इसी के साथ में आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत है। ठीक है ना, सबको एक साथ देखने वाला, सबको एक साथ देखने वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, समदर्शी। सम का मतलब होता है समान, दर्शी का मतलब देखने वाला। उपकार को मानने वाला, उपकार को क्या करने वाला बच्चों, यहाँ पर उपकार को मानने वाला है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर न होता तो न आना चाहिए, अन्यथा बच्चों ये आपके क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। इसको अपन कृतज्ञ बोलते हैं। जो पहले हो चुका हो उसको अपन भूतपूर्व बोला जाता है। अच्छे आचरण वाला, अच्छे आचरण वाला आपके क्या कहलाएगा, सदासारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपको, सदासारी कहलाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को। तो इसका राइट आंसर आपके सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ये आप आंसर आपके गलत है, ऐसे तो गलत है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग ये राइट है। आप देखो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, यानी कि ऐसा इंसान जिसका जो मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, उसके लिए जो शब्द होगा मनन, वैद्यान, मनवा या अनमिस्क, अनमिस्क हो जाएगा। अब देखो, मन से संबंधित क्या क्या है, ध्यान या विचार करने वाला, ध्यान या विचार करने वाला उसको ध्याता बोला जाता है। क्या बच्चों बोला जाता है, इसको ध्याता बोला जाता है। मन के दुर्बल होने की इच्छा, जो स्थिति होती है इसको क्या बोलते हैं, मनोदौर्बल्य। क्या बोला जाता है बच्चों, मनोदौर्बल्य बोला जाता है। ये आराम से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें से जो एग्जाम में प्रीवियस में पूछे वो देख लेते हैं। आप देखो, वह जो सबके वह जो सबके मन की बात जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अंतर्यामी। अपन बोलते हैं भाई तो अंतर्यामी है, ऐसे, ठीक है। आप देखो, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, यानी कि आपका मन यहाँ पर नहीं और कहीं पे, जैसे वीडियो अभी मेरा देख रहे हो यहाँ पे और आपका मन और कहीं, जैसे कि घर पे घूम रहा है, आप हॉस्टल में हो, लाइब्रेरी में हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो उसको क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क। क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क बोलते हैं। ठीक है, आप देखो, वह जो सबके मन की बात जानता हो, भाई बोलते हैं तो सबकी मन, जो अपने मन की बात बता देता है, तो भाई अंतर्यामी है। क्या आप तो आपका तो अंतर्यामी हो। अब देखो, कौन सा विकल्प सुमलित नहीं है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक, वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता हो। ठीक है, आपको यहाँ से बताना है कि वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सदावर्त बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपके है, वह है, बताओ मेरे को। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को शेयर करो। इसका आपके आंसर क्या हो जाएगा, आपको इसका आंसर बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, इसको क्या बोलेंगे अपन, निनी रमेश। ठीक है, आप देखो इसने क्या बोला है, कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो बच्चों देखो, इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोम हर्षक कहलाता है बच्चों, एकदम राइट है आपका ऑप्शन। वह भोजन जो नित्य गरीबों के अंदर बांटा जाता हो उसको बच्चों सदाव्रत बोला जाता है। ये भी आपके एकदम राइट है, इसमें भी आपके कोई कमी नहीं है। और बिना पलक झपकाए इसको बोलते हैं निनिर्मिष बोलते हैं, ये भी सही है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ये तो तीनों राइट है। इसका फोर्थ ऑप्शन क्या वो अपन को देखने दो। ठीक है, हाँ, इसका फोर्थ ऑप्शन है आपके, अनुकूल या प्रतिकूल स्थितियों पर, अनुकूल या प्रतिकूल जो स्थितियों पर होता है। ये तो ये बच्चों आपके ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला है, अन्य मनस्क बोला है। क्या बच्चों बोला है इसने, अन्य मनस्क बोला है। तो अन्य मनस्क के लिए मैंने क्या बताया, बताओ मेरे को। अन्य मनस्क का बोला, अन्य मनस्क, देखो अन्य मनस्क में एक आपके वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, मन आ रहा है बच्चों। क्या आ रहा है आपके इसमें, मन आ रहा है। इसके लिए मैंने बताया था कि जिसका मन कहीं अन्यत्र लगाओ, जिसका मन, अन्य का मत होता है और कई जगह पर, इसका जो मन है वो कहीं और जगह लगा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अन्य मनस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अन्य मनस्क। तो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब ये वर्ड यहाँ पर आपके नहीं आना चाहिए। इसका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, जो इंद्रियों से जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, बताओ मेरे को। निराकर, अगोचर, तो उसको बच्चों अगोचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अगोचर बोला जाता है। इंद्रियों के द्वारा जाने वाली वस्तुएं, इंद्रियों के द्वारा जाने वाली वस्तुएं बच्चों गोचर कहलाती है। ठीक है ना, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके
उसको अगोचर बोला जाता है। जो बच्चों अ आ रहा है ये न के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, न के लिए आ रहा है। तो ये दोनों अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो, जाने जाने वाली वस्तु, इसको गोचर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोचर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन है, अगोचर शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो। तो इसका तो बिल्कुल आसान हो गया कि अगोचर का मतलब होता है आपके जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसको अगोचर बोला जाता है। ये देखो ये वीडियो में आपके क्वेश्चन आया था, वीडियो प्री का एग्जाम हुआ था, इसमें वाक्यांश के संदर्भ में कौन सा असंगत है। ठीक है ना, मतलब आपके जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें असंगत का क्वेश्चन आता है। अब देखो, जो किसी अन्य में मिल गया हो, जो किसी अन्य में मिल गया हो इसको बोलते हैं अंतर्भुक्त। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अंतर्भुक्त बोलते हैं। ये राइट आंसर है। जो किसी चीज के आर पार देख सकता हो, जो किसी चीज के आर पार देख देख सकता हो तो उसको बच्चों अपन पारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अपन कहते हैं पारदर्शी है। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। दूरदर्शी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत, आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो चिरकाल से चला रहा है, मतलब बहुत पहले से समय से चला रहा है, इसके लिए अपन क्या कहते हैं, चिरंतन करते हैं। ये भी आपका राइट आंसर है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप, हास्य और व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रहसन बोला जाता है। क्या बच्चों बोला जाता है, प्रहसन बोला जाता है। अब देखो, जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका आचरण अच्छा हो तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अब देखो ये सारे अपन देख लेते हैं। बुरे आचरण वाला, जिसका आचरण आपके बुरा है तो उसको दुराचारी बोला जाता है। जिसका आचरण अच्छा है तो अपन क्या कहते हैं, भाई सदा सुखी रहो। जिसका आचरण अच्छा हो तो उसको ऐसे बोलते हैं। पवित्र आचरण वाला, जिसका आचरण आपका पवित्र हो तो इसको बच्चों बोला जाता है आचारभूत। क्या बोला जाता है, आचारभूत बोला जाता है। सब कुछ प्राप्त करने वाला, सब कुछ प्राप्त करने वाला उसको बोला जाता है सर्वलभ या सर्वप्राप्त। यहाँ पर एग्जाम में आपके सर्वलभ आ सकता है। अपनी गलती स्वीकार करने वाला उसको कायल कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है। रात में घूमने वाला क्या कहलाता है, निशाचर कहलाता है। ये सारे बता देंगे। भूख से पीड़ित उसको बोलते हैं सूक्ष्म सूक्ष्मद्रात। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मद्रात। स्थिति को गंभीरता से परखने वाला उसको बोलते हैं प्रेक्षक। क्या बोला जाता है, प्रेक्षक बोला जाता है। क्या कहलाता है, प्रेक्षक, प्रेक्षक। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। दीर्घ सूत्री शब्द, कौन सा शब्द आपके, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो आपका बहुत परिश्रम करने वाला, बहुत सोच विचार करने वाला, हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला। तो दीर्घ सूत्री का मतलब होता है हर एक काम में जरूरत से ज्यादा देर लगाने वाला होता है, इसको दीर्घ सूत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीर्घ सूत्री बोला जाता है। विपरीत काम करने वाला उसको क्या बोलते हैं, वामाचारी बोला जाता है। जो काम से भी अपना जी चुराता हो उसको बोलते हैं कामचोर। यानी कि जब आप शादियों वगैरह में काम नहीं करोगे, जैसे बोलते हैं ना घर वाले, तुम तो कामचोर है, मतलब आपका जी नहीं लगता काम में, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कामचोर बोला जाता है। अब देखो इसमें से कौन सा विकल्प आपके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, वाक्यांश के लिए आपके उपयुक्त शब्द है। मतलब इसमें से तीन ऑप्शन गलत है, एक आपके सही है। जो काम से जी चुराता हो उसको कामचोर बोला जाता है, तो ये आपका राइट आंसर है। जो दिखाई नहीं देता हो, ईश्वर। छात्रों छात्रों के रहने का स्थान पाठशाला। जानने की इच्छा रखने वाला ज्ञानी, तो ये सारे आपके गलत है। और जो काम से जीत चुरा है उसको कामचोर बोला जाता है। अब देखो, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में सबसे उपयुक्त कौन सा है। तो बच्चों यदि आप है ना अपने लाइफ में धन संपत्ति ज्यादा एकत्र नहीं करते हो, इसको बोलते हैं अपन अपरिग्रह। क्या बोला जाता है आपको, इस वर्ड को अपरिग्रह बोला जाता है। जिसका अनुभव क्या गया हो, जिसका अनुभव क्या गया हो उसको क्या बोलते हैं, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य, तो इसको बोलते हैं अनुभूत। ठीक है ना। जिसका अनुभव क्या जा चुका हो, जिसका अनुभव क्या जा चुका हो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, अनुभूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, अनुभूत बोला जाता है। सम्यक प्रकार से विधान करे उसे कहते हैं, उसको बोला जाता है संविधान। उसको क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। तो सम्यक प्रकार से विधान करे। आप देखो, पति और पत्नी, पति और पत्नी के लिए उपयुक्त जो वर्ड होता है इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, दंपति। क्या बोला जाता है, दंपति बोला जाता है। देखो जहां पर पत्नी शामिल हो जाती है, मेरी बात सुनो, जहां पर पत्नी शामिल हो जाती है उसमें हमेशा बड़ी मात्रा का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि वधु, तो इसमें भी मात्रा बड़ी आएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।